बात करी है कि 400-500 साल पहला हम यहाँ से गए थे राजीसी गांव में, बच्चों की शादी है तो यहाँ बनना हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी परंपरा है, बहुत बड़ी बात। वो इमोशनल हो रहा है इस पल में क्या और आप गीत सुन रहे होंगे, वो मेरे ख्याल अगर 10-15 साल में आज ये गीत सुनने में मिले हैं कि ये जो हम जब हमारी शादी हुई थी जब ये गीत आते थे बीच में गायब हो गए थे। धन इन बच्चों को और इनको लड़कियों को जिन्हें ये सारी की सारी जीवन कर दी। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली राम राम। फिलहाल भाई बड़ौदा में हाँ, और बड़ौदा में उस जगह पर हाँ जहाँ पे 144 का महासब उतरा है भाई, और चहल खाप के द्वारा एक बहुत बढ़िया मैसेज। वैसे आपने कदे भी किसी बनना की वीडियो नहीं कोई भी बनांदा होया देखा होगा पत्रकार भाई बनने देवा है कोई, और पत्रकार ने कवरेज करी हो। लेकिन इस बाना में क्या खास बात है और किस तरीके से चहल खाप ने एक बड़ा मैसेज तैयार किया है। कोटड़ा का छोरा और बनना दिया गया है बड़ौदा में, तो आप न्यू देखो 50 किलोमीटर आज का दिन आप समाज में देखने लग रहे हैं परिवार किस तरीके से टूटते जाने लग रहे हैं। ना तो उनका कोई न्यू होता कि भाई परिवार जिनसे 2-4 घर हैं उनमें भी बनना लेना पसंद नहीं करते, लेकिन एक बड़ा मैसेज देने का जो प्रयास है वो संदीप भाई के द्वारा मनोज भाई के द्वारा कराया गया है। और तमाम जितनी सरदारी है देखिए जो कब है वो बैठी है, और यूँ बड़ा फैसला बड़े बुजुर्गों के द्वारा उनकी बड़ी सोच के द्वारा लिया गया है। भाई संदीप भाई तक बात कराएं। राम राम भाई साहब। राम राम सोनू भाई। आजकल तो घर में को नहीं पुगदी, लेकिन एक बड़ा मैसेज दिया है कि भाई आपने जितनी दूर हो उसका, क्योंकि आप पहला सुना ही कर दे धर्म का भाई बना ले कर दे, बहुत दूर जाए कर दे, पैरें के चलने हुए कर दे, राह में कड़ियाँ रुक के कड़ियाँ रैत बसेरा कर लिया, उसके बाद में कहे भाई तू मेरा भाई है, और उसके बाद में 7 पीढ़ी तक नहीं बे कर दी यह चीज़ होएगी थी। लेकिन आज बहुत बढ़िया मिसाल दी है भाई साहब। इसके बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो ये प्रोग्राम कराया गया सिर्फ एक भाईचारे के बढ़ावा देने के लिए कराया गया, क्योंकि अब गांव में भी जो छोटे छोटे परिवारों में भी आपस में जब शादी का पता उस दिन लगता है जब बारात आती है या कैसुड़ा फिरता है। लेकिन इस शादी का मेरे यहाँ नहीं, इनका वहाँ कैथल में ही पूरा डंका बज रहा है, और मैंने सिर्फ ये भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम किया। राम राम जी। राम राम जी। तो आज लगा आपने सुना था कि कोई बनना इतनी दूर गया हो 50 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में? नहीं सुना। कोई नहीं सुना? नहीं सुना। तो इस तक क्या मैसेज आया? इससे बहुत बढ़िया मैसेज आएगा। हम पहले देखते थे कि भाईचारा दिन प्रतिदिन टूट रहा है, और टूटेगा भी ऐसा देखा उदाहरण कई बार तो इसे देखा है मनान जावा मंदा तो है नहीं, और जो कोई गरीब का बालक रोटी खादा नहीं थप्पड़ जरूर मारता पाया जब बोला मारा ब्याह भी गया डर है और आप बढ़ता नहीं ब्याह में। ऐसी मारे बुराइयाँ है रही थी समाज में, उसको संदीप जी ने एक मैसेज देने की कोशिश करी भाई भाईचारा सबसे बड़ी चीज़ है, क्यों नहीं चाहे कितने भी दूर हो मिल बैठ के एक परंपराएं निभाए, रिश्ते निभाए, भाईचारा निभाए, ये मैसेज देने की कोशिश करी है। हम इससे बहुत खुश हैं। बिल्कुल। सुरेंद्र भाई राम राम जी। राम राम मेरे भाई। तो समाज ने वाकई में ज़रूरत है इस तरह का? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपने भी मेरे भाई पत्रकार बंधु सोनू बाली ने भी जैसे बताया है कि पहले समाज और परिवार सब टूटते जा रहे हैं, तो उसके प्रति ये बहुत बड़ा अच्छा मैसेज मेरे भाई संदीप चहल ने दिया है। इसमें परिवार भी और खाप पंचायतें भी जो होती रहती हैं, मैं तो उनको भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम करवाने चाहिए ताकि आपस में भाईचारा बना रहे। और यहाँ आप देख रहे हैं कि अब परिवार भी टूट रहे हैं और रिश्तेदारियाँ भी टूट रही हैं। जैसे जैसे मतलब समाज में एक दुष्प्रभाव है, तो ये जो आज का काम है ये एक समाज को मैसेज देने का काम करेगा, और बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया। राम राम ताऊ भाई सबसे पहले तो जी आपका धन्यवाद इस चहल परिवार का, आप कवरेज करने लग रहे हो। और यहाँ चहल परिवार ने तो 7, 8, 10, 15 गांव से जो सारे दोस्त आए हैं, और इस गांव से 400-500 साल पहले हमारे पूर्वजन गाँव कोटड़ा में जाकर बसे थे। वो भी प्योर चहलों का गांव है। और ये आज जो बच्चों ने ये शुरुआत करी है, हम तो हमारे अंकल जी और पूरा जो उधर ताऊ जी बैठे हैं, हम धन्यवाद करते हैं इस जनरेशन का, इन युवाओं का जो ऐसी शुरुआत करी है कि 400-500 साल पहला हम यहाँ से गए थे राजीसी गांव में, बच्चों की शादी है तो यहाँ बनना हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी परंपरा है, बहुत बड़ी बात। वो इमोशनल हो रहा है इस पल में क्या और आप गीत सुन रहे होंगे, वो
मेरे ख्याल अगर 10-15 साल में आज ये गीत सुनने में मिले हैं कि ये जो हम जब हमारी शादी हुई थी जब ये गीत आते थे बीच में गायब हो गए थे। धन है इन बच्चों को और इनको लड़कियों को जिन्हें ये सारी की सारी जीवन कर दी। धन्य आपको। जयदीप भाई राम राम। क्योंकि जयदीप भाई काफ़ी इंटरेस्ट रखे हैं इन चीज़ों में और ये विशेषकर बेसिक तक काम तो कि मैं करते हूँ, लेकिन भाईचारा की जब बात आवे तो ये थोड़े से ज़्यादा पड़ताल करें हैं इन चीज़ों की लेकर ना कि भाई किस तरह से ये चीज़ें करी जाए। राम राम भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। खास हरियाणा न्यूज़ के सभी दर्शकों को जयदीप चंद रधाना की तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार है। तो किस तरह से देखो हो इस तरह की अगर पहल करी जाए, देखो गांव की गांव में रिश्ते खत्म हो गए हैं, गांव में भाईचारा न भाई देख कर राजी को नहीं है, उसका हक न मारने की कोशिश करे जावे है। और एक ऐसा हुआ है कि कोई दिक्कत नहीं भाई, चाहे 100 को उसका हो भाई तो भाई हुआ है। भाई भाई होता है, 36 जात भी भाई है। लेकिन आज संदीप चैल बड़ौदा ने इस चैल परिवार के खून के रिश्ते को, हम एक दादा की औलाद यहाँ से निकले, उसको दोबारा से ताज़ा और सभी की यादाश्त दुरुस्त करने का काम भाई संदीप चैल ने किया। और इसमें पूरा सहयोग भाई मनोज चैल कोटड़ा का भी है। आज मनोज चैल कोटड़ा जी, समाज सेवी भाई श्री रामफल चैल कोटड़ा जी और चौधरी अम्मीलाल चैल दूधाधारी जी के पोतरों की जो 2 की शादी है कोटड़ा गांव में, और उसका बाना आज होने लग रहा है बड़ौदा गांव में। बड़ौदा हमारा पुराना गांव है, कैपिटल है बड़ौदा चैलों की। और ये नहीं कि ये सिर्फ चैल सरदारी बैठी है आज बड़ौदा की, बल्कि कोटड़ा में भी समस्त 36 जात का न्योता और आसपास के गाँव का वहाँ पर करा गया है। और सभी भाईचारे को जोड़ के और एक भाईचारे की एक नई मिसाल कि भाईचारे को जिंदा रखो, एक माला में रखो, आपस में फूट नहीं होनी चाहिए। जब हम एक होंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये भाईचारे की एक मिसाल आज इन दोनों भाइयों ने करी है। और शादी में भी ये एक पर्सनल कि जो पीछे से भी चलता रहा, लेकिन अब भी कि 1 रुपये की शादी का रिश्ता बगैर दहेज की और बगैर शराब रहित, और भाई साहब दिन में शादी। एक और नई पहल चहल परिवार की तरफ से कि शादियां हम अब रात को, हमारा संदेश है ये, लगभग भाई इसको मानते भी हैं, लेकिन और भी ज़्यादा संदेश पहुंचा रहे कि सभी में पहुंचे कि शादियां दिन में की जाए, दहेज रहित की जाए और भाईचारे को जिंदा किया जाए। और भाई मनोज भाई ठाठी मानस हैं कि मैं कहूँ जड़ा न्यू कहें नहीं कि भाई मनोज आड़ा खड़े होना तना, अगर कोई दिक्कत नहीं भाई मेरे तो न्यू बता दियो मैंने करना के है, तो उस हिसाब से भाई साहब। राम राम। सोनू भाई, खास खबर कि आपके दर्शकों को सबसे पहले तो हम धन्यवाद करते हैं। आप बड़ौदा जो मेरा सबसे बड़ा गांव है, आज इस पावन धरा पे हम सारा कोटड़ा गांव और 36 बिरादरी के सभी अपने चेयरमैन साहब हैं, अपने जयदीप मेरा बड़ा भाई है अरधाना गांव से, और मेरे ताऊ जी दादाजी बड़ौदा खाप के जो सरदारी आई है, तो उनका भी धन्यवाद करता हूं। और सबसे बड़ा धन्यवाद करता हूं मैं संदीप चैल का, जो हम वैसे तो हम बहुत बार बातें करते रहते थे खापों के बारे में, तो सौभाग्य की बात है कि संदीप का जो मकान है ये चैल खाप का चबूतरा बनने वाला है। अभी नींव रखी जाएगी। तो संदीप चैल ने ये एक संदेश दिया है, तो भाईचारा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। ये पुराने रीति रिवाज जो मानने हैं ये इसीलिए रखा गया है कि लोगों में एक संदेश जाए कि भाईचारा बढ़ाओ। किसी भी ये नहीं है कि चैल खाप नहीं, और भी सभी 36 बिरादरियों में ये काम होना चाहिए, और ये आज बहुत बड़ा संदेश का है। तो संदीप भाई ने ये चीज़ आप तो प्रपोजल रखा भाई बनना अपना होना चाहिए। हाँ, संदीप के लगातार जिस दिन रिश्ते हुए थे उसी दिन इसका फ़ोन आ गया था, कह रहा भाई जो जद भी शादी टेको तो बनना बड़ौदा गाँव होगा। तो मैंने मेरे फादर जी से और परिवार में बात करी, वो बोले भाई ये तो इस बड़ी खुशी की बात क्यों होगी। बोले भाई इतना भाई जिस गांव से 400 साल पहले आए थे और वो गांव में अपना बानना करने लग रहा, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। तो हम भी सारा परिवार 50 के 50 हमारा ज्वाइंट फैमिली है, हम सारा का सारा परिवार यहाँ चल के आए हैं, और आज बड़ौदा गाँव ने ये बहुत बड़ी पहल करी है, और संदीप भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब मोर साहब जी, कैसे हैं बल्ली भाई? किस तरह से देखो ये भाई साहब, मैं तो संदीप चैल के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड सर्कल में और जितने दोस्त हैं ना, हम इसको आइडल मानते हैं भाई साहब। इस जैसा आदमी दिल का राजा आदमी है ही नहीं हमारी नॉलेज में। और जहाँ परिवारों की और आपसी दोस्ती और मिलनसार की बात होती है ना, ये भाई साहब आगे मिलेगा। और ये भी इसकी शुरुआत है कि 400 साल पुराना परिवार यहाँ से गवा दोबारा यहाँ से शुरुआत करी है। मतलब गजब एक मिसाल है। आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शक देखेंगे ना, इसको मिसाल ही समझेंगे। धन्यवाद हमारा संदीप चैल।
तो भाई ओका का बीच में सारी बात हुई है, पंच परमेश्वर बताया गया है और भाईचारा की मिसाल सबसे पहला तो ओका माननी जावे। जड़ा ओका पे बैठकर ना बात हो लेकर दी, आजकल तो इसकी एक अलग ट्रेंड बना दिया, लेकिन पहला ओका अपने जो बैठका में बुजुर्ग पिए कर दे, सारी की सारी बात करे कर दे, सारे फैसले ओका बीच में, चाहे पंचायत हो चाहे कोई खाप की में भी बातचीत हुई है, वो सारी की सारी ओका बीच में दरका हुए कर दे भाई। इसकी एक परमेश्वर मानने कर दे। आप राम रमी के साथ में शुरुआत करी थी, अल्लाह के था कि 100 कोस का भी भाईचारा कायम रहे कर दे और उस पर खरे भी उतरे कर दे। तो आज क्यों जरूर? जो आपका चैनल है खास हरियाणा, इसके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को मास्टर राजकुमार चहल बड़ौदा हार्दिक अभिनंदन करते हुए ये संदेश देना चाहूँगा कि भाई बिना बलियारे हारे, यूनियन इज स्ट्रेंथ। जितनी ताकत इस बंद मुट्ठी में हो जाएगी नहीं, एक एक उंगली में नहीं होगी। तो जो आज जो ये बाना कह रहे हो आप है, हरियाणा के अंदर चैलों के 115 गांव डिस्कवर्ड हैं, जिसके अंदर जो बड़ौदा गांव है सबसे बड़ा गांव है। एक भाई ने बताया कि बड़ौदा इज द कैपिटल ऑफ चैल। जो अभी चबूतरा बनने वाला है ये इसलिए बना गया, कैपिटल यानी कि किंगडम है ये, और हरियाणा का सबसे मजबूत गांव है। जितने भी नंबरदार हैं, एक बैकवर्ड को छोड़कर 8 नंबरदार चैल इस गांव के अंदर मौजूद हैं। शायद किसी ऐसा गांव नहीं मिलेगा जिसके अंदर एक ही गोत्र के 100% नंबरदार हों। तो इस गांव से निकासी हुई है, जो बताया 3 हमारे दादा थे, बगता, सकता और जगता। जो बड़ौदा गांव है नी उन तीनों में से एक है, और इसकी निकासी जो 115 गांव है सबसे ज़्यादा इसी के अंदर से हो रही है। तो जो आज हमें ये सौभाग्य मिला है चहल साहब के भतीजे और बेटे का बाना देने का, तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आने वाले समय में भी गोत्र हो या कोई भी मामला हो, अगर हमने मानवता को और भाईचारे को जिंदा रखना है, ऐसी परंपराएं डाल करके इस समाज के अंदर एक एक मन के रूपी जो भाईचारा रूपी धागा है, इसे अगर हम सहज कर रखेंगे तभी मतलब हमारे समाज का भला संभव है। इसलिए मैं आपके चैनल से ये अनुरोध करूंगा कि विवाह शादियों के अंदर नशा पता, डीजे आदि और एस्पायर को छोड़कर जितना मतलब एक सादे सिस्टम से भाईचारे की अहमियत को समझते हो अगर इस समारोह को समायोजित करें, तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही गौरवमय और सौभाग्यशाली होगा। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज हमें जो यहाँ पर ये फंक्शन करने का मौका मिला। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। और भाई इस हिसाब से देखा तो उसका थापा भी फिर तो बड़ौदा गांव का बांडा जरूर आ सका है, क्योंकि जब ये चीज़ इतनी आगे बढ़ गई है नहीं तो कहीं पे भी भाईचारा को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। और यूँ एक मैसेज है भाई, आप संगठित रहोगे, भाईचारा मजबूत होगा तो आपका नहीं कोई आंख उठा कर देख नहीं सकेगा और आपने कमज़ोर करने की हिम्मत भी नहीं होगी। और कहीं ना कहीं अपना जो समाज में भाईचारा में जो कमियां हमें हैं उनमें भी 100 बार सोचेंगे, कोई भी फूट डाल देगा या फिर कोई और कमी पैदा करेगा नहीं तो सोचना पड़ेगा कि इनका भाईचारा मजबूत है। इसीलिए कोई भी गोत्र है, कोई भी जाति है, अपने आप ही प्राउड फील करे करो और मजबूत रहे करो, सारे के सारे मिलकर रहे करो। मिलकर रवांगे तो सही रवांगे, नहीं तो कोई भी अंदर बढ़कर अपना फूट डाल जाएगा और अपना परिवार ने तोड़ जाएगा। ज्वाइंट फैमिली क्यों टूटा है कि पड़ोसी की पैंदे जाएगा बैठा, आप अपना घर क्या ही को नहीं मानते। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहला अपना परिवार की बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर सारे काम करो और उसके बाद में आगे बढ़ो। आपने क्या कुछ लगा है कि इस तरह का मैसेज समाज को किस दिशा में लेकर जाओगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।